वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले यूपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसके लिए थी ये? फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्कीम थी। जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, मिड डे मील वाले हो गए, इस तरह के लिए जो कि एनपीएस वगैरह में, ईपीएफ वगैरह में, ईएसआईसी स्कीम के अंडर कवर नहीं होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। फरवरी 19 में लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनकी इनकम जो है वो 15,000 पर मंथ या उससे क्या होनी चाहिए, कम, लेस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है कि एज क्या होनी चाहिए, 18 से 40 साल की उनकी एज होनी चाहिए। कितनी पेंशन थी इसमें? इसमें पेंशन है 3,000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो बंदा सब्सक्राइब कर रहा है 18 की साल में ज्वाइन कर सकता है। अब कोई 18 वाला ज्वाइन करेगा तो उसको कम सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी कि उसके पैसे कम कटेंगे उसी के हिसाब से। कोई 35 या 36 साल का अगर ज्वाइन करेगा तो उसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से थी स्कीम। लेकिन जब वो एज अटेंड कर लेंगे 60 साल की तो 3,000 पर मंथ की उनकी पेंशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सब्सक्राइब करने वाला यानी कि कोई वर्कर है जिसने स्कीम ले रखी है, उसने पैसे कटवाए लेकिन वो 60 साल से पहले अगर एक्सपायर हो गया तो क्या होगा? तो होगी उसकी उसकी थी फिर इसमें प्रोविजन है फैमिली पेंशन का। किसको मिलेगी? यानी कि उसकी वाइफ को मिलेगी 50% फैमिली पेंशन, उसकी स्पाउस को। ठीक है, तो ये इसकी साइलेंट फीचर्स थी। अब हम देखते हैं जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 टू 40 ईयर्स। कितना दे रखा? 21 टू 40 ईयर्स नहीं, 18 से 40 था। तो स्टेटमेंट 1 जो अपनी गलत हो गई है। ठीक है, और इसमें करेक्ट पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 अपनी गलत हो गई है। ठीक है, तो ए और डी वाले ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए हैं पहले ही। सेकंड ऑप्शन है एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि मैंने बताया अगर कोई बंदा 18 साल की एज में ले रहा है तो उसको कम जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। 40 साल तक अगर वही कोई 40 साल का बंदा लेगा तो उसको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कम समय के लिए कंट्रीब्यूट करना है इसने, और 18 साल वाले ने जो ली है वर्कर ने, उसको लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। जितना ये कंट्रीब्यूट करेंगे उतना सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, 50-50 होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। 60 साल के बाद उनको जो है 3,000 की जो है पेंशन लग जाएगी। स्टेटमेंट भी जो है राइट है। फैमिली पेंशन इज अप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फैमिली पेंशन जो है वो स्पाउस के लिए है, ओनली टू स्पाउस, नॉट अनमैरिड डॉटर। तो स्टेटमेंट जो है 4 अपनी गलत है। इनमें देखो 1 गलत था तो ये भी ऑप्शन गया ये ऑप्शन भी गया, ए वाला, डी वाला भी गया। 4 भी गलत है, वो इन ए और डी दोनों में ही है। अब अपनी जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसमें बी ऑप्शन में दिया है 2 और 3 स्टेटमेंट, और पूछा भी यही है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो बी विल बी द, अपना जो है बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन अबाउट द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, जय हिंद।